नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शिक्षा क्षेत्र में क्या हो रहा है, किस तरीके से अभिभावक से लेकर विद्यार्थी से लेकर शिक्षक से लेकर सरकार से लेकर बोर्ड से लेकर सभी लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं कोविड काल में, और क्या बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल हो जाएंगी, सभी विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं सरकारी शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई थी, और जो शिक्षकों को अलग अलग कार्यों में भी लगाया गया। कहीं कहीं तो शिक्षकों को शमशान घाट में शव के एंट्री को लेकर नोडल पदाधिकारी तक भी बना दिया गया है। ये खबर धनबाद के शीर्ष निरसा से है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक तरीके से शिक्षकों को शिक्षक जो हैं वो मेनली शिक्षा के लिए जिम्मेदारी रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप देखते हैं शिक्षकों को अभी जो है कोविड काल में अलग अलग ड्यूटी पर भी लगाया जा रहा है। उनको कहीं कहीं तो राशन दुकानों पर मजिस्ट्रेट के रूप में भी उनकी तैनाती हो रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक लंबा चौड़ा उनका काम है, और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है। और इसको लेकर अब जो डिजिटल कंटेंट हर एक जिले में हर एक प्रखंड तक बच्चों को पहुंचाना है, बड़ा नेटवर्क है दोस्तों। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि 9वीं क्लास और 11वीं क्लास के बच्चे अभी प्रमोट ही नहीं हुए हैं। तो 9वीं क्लास के बच्चे अगर प्रमोट होते हैं तो वो 10वीं में जाएंगे और उनको बोर्ड एग्जाम में अगले साल अपीयर होना है। 11वीं के बच्चे जो प्रमोट किए जाएंगे उनको 12वीं में एग्जाम लेना है। तो जब बच्चे प्रमोट ही नहीं किए गए हैं तो क्यों इसमें इतना विलंब हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भी करना है सरकार को समय से करना चाहिए। 9वीं और 11वीं, पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चे जो हैं अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर थी और मैं लगातार आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं। डिजिटल कंटेंट की बात करें जब अभिभावकों से बात हो रही है दोस्तों, तो सबसे बड़ी समस्या अभिभावक जो बता रहे हैं कि बच्चों को जो बांटने की किताबें आई थी प्रखंड में ही रखी हुई है, लेकिन अभी तक बच्चों तक किताबें जो है वो नहीं पहुंचे। और आपदा प्रबंधन विभाग, चूंकि इसकी जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन विभाग पर है कि वो इसकी परमिशन दे। हालांकि कोरोना काल के जो वर्स्ट कंडीशंस हैं उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी मंजूरी अभी नहीं दी है। तो अब सवाल ऐसे में उठ रहा है कि जब सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं कक्षा के एग्जाम्स को रद्द कर दिया तो क्या झारखंड भी इसकी तैयारी कर रहा है। अब इससे पहले हम चलते हैं कि जैक ने पहले क्या कहा था। तो जैक की तरफ से तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी थी दोस्तों, और जैक कहीं ना कहीं यह प्रयास करने का कोशिश कर रहा था कि कुछ चीजों में सरकार जो है वो फेल ना हो। सिस्टम अपने आप में हावी रहता है। आप जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पर अफसरशाही का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन शिक्षा विभाग में अब सरकार की क्या भूमिका यहां पर। अब देखिए, जो सीबीएसई बोर्ड ने किया, जो आईसीएसई बोर्ड ने किया, अभी तक झारखंड सरकार इस पर फैसला नहीं ले पाई है। जैक हालांकि चाहता था कि एग्जाम्स को कराया जाए, सेंटर्स भी अलग अलग बढ़ाकर जो है बनाए गए थे कि ताकि विद्यार्थियों की एक सेंटर पर पहुंच जो है वो कम रहे। लेकिन अब दोस्तों 1 जून को इस पर एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जो पहले से बताया गया। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है कि 10वीं परीक्षा जो झारखंड बोर्ड की होगी वो कैंसिल हो सकती है। 90% मानकर चलिए कि ये कैंसिल हो सकती है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब सीबीएसई ने कैंसिल किया तो रिजल्ट वहां पर, हालांकि कहा गया है कि जो जून है इसमें रिजल्ट नहीं आएगा। वहां पर दोस्तों 4 आधार बनाया गया था। यूनिट टेस्ट जो होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है, प्री बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन। लेकिन अब चूंकि झारखंड में बात करें तो 2020-21 में आपने देखा किस तरीके से पढ़ाई लिखाई तो उतनी हुई नहीं। यहां पर अगर हम बात करें राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं वो 2020 शुरुआती तौर पे ही बंद हैं। अगर हम बात करें 17 मार्च 2020 से ही विद्यालय पूरी तरीके से बंद हैं, और कहीं ना कहीं
अभी स्थिति ऐसी है जहां पर जो सीबीएसई का मूल्यांकन का प्रोसीजर है वो झारखंड सरकार के जो बोर्ड है जैक बोर्ड वो पूरा नहीं कर सकती है उस तरीके, क्योंकि यहां पर अब क्या होगा प्रक्रिया, 10वीं के एग्जाम्स मान के चलिए कि कैंसिल ही हो जाएंगे, जिसकी उम्मीद पूरी है, क्योंकि यहां पर झारखंड सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती। और आज मुख्यमंत्री ने तो यह भी कहा कि जब तक एक भी मौत राज्य के अंदर हो रही है वो कोरोना को पीक पर ही मानते, यानी कि स्पष्ट निर्देश दिया गया है एक तरीके से कि लगातार टेस्टिंग, ट्रैकिंग और बाकी चीजों पर फोकस जो है वो झारखंड सरकार ज्यादा से ज्यादा करे। और चूंकि तीसरी लहर की चेतावनी जारी हो रही है, तीसरी लहर में शिशुओं पर खतरा वैसे भी ज्यादा है और बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, तो ये इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं कोई भी छोटे मोटे कदम भी परीक्षा के लिए नहीं उठाया जा सकता मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड बोर्ड अगर 10th के एग्जाम कैंसिल कर देता है, जिसकी की पूरी संभावना है, तो फिर 12th के एग्जाम्स को लेकर क्या होगा। तो देखिए कल एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग जो है केंद्र स्तर से बुलाई गई है। शिक्षा मंत्री इस पर जो है सीबीएसई बोर्ड के तमाम अधिकारी पदाधिकारियों के साथ फैसला लेंगे और मेरे हिसाब से कल की जो मीटिंग होगी वो राज्य के जो बोर्ड हैं उनको 12th के लिए क्या करना होगा, हो सकता है कि उस पर भी फैसला आए। अब यहां पर असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 10वीं बोर्ड के एग्जाम्स की जो रैंकिंग होगी, जो रिजल्ट होगा वो किस तरीके से जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इस पर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि जो 9वीं कक्षा के रिजल्ट थे जहां पर 4 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी पास हुए थे झारखंड में, उसी असेसमेंट को आधार बनाकर 10वीं के भी रिजल्ट जो है वो जैक बोर्ड जारी कर सकता है। तो ये समस्या नहीं है। समस्या अब हम आपको बता दें, ये तो हो गया यहां पर 12वीं के हो सकता है एग्जाम्स, लेकिन 12वीं के एग्जाम्स के रिजल्ट जो हैं काफी दिनों बाद आएंगे और मेरे हिसाब से उसके बाद अब कॉलेज, यूजीसी और तमाम तरह की चीजें, उनको कैसे वहां पे एडजस्टमेंट होगा, कैसे उनका एडमिशन होगा, उन सारे बिंदुओं पर झारखंड सरकार के तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए अभी से ही, क्योंकि छात्रों के भविष्य का मामला है और जो भविष्य अभी अंधकार में दिख रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो डिजिटल बात होती है ना, डिजिटल, अब 4000 ऐसे विद्यालय हैं झारखंड के अंदर जहां पर नेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर उनके लर्निंग मटेरियल्स का क्या होगा। ऑनलाइन क्लासेस की जब बात हो रही है, तमाम जिलों के स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार करने की जब बात हो रही है, तो यह सवाल उठता है कि जो 4000 विद्यालय अभी तक इंटरनेट कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। हालांकि दूरदर्शन पर क्लासेस की बात झारखंड शिक्षा के तमाम अधिकारी पदाधिकारी कह रहे हैं कि तैयारी चल रही है, बातचीत हो रही है, 15 जून से हो सकता है कि दूरदर्शन पर सरकारी बच्चों के लिए जो है क्लासेस पिछली बार की तरह शुरू किए जाएं, लेकिन इसमें भी वक्त लगेगा मेरे हिसाब से। और अभी जो हालात हैं, शिक्षक भी परेशान लग रहे हैं, अभिभावक तो सबसे ज्यादा परेशान लग रहे हैं और बच्चों के भविष्य का बात है। तो 10वीं के एग्जाम्स जो है वो मेरे हिसाब से लगता है कैंसिल हो जाएंगे। 12वीं के लिए जो अपडेट आएगा वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो तमाम रिसर्च करने में बहुत वक्त लगता है, 6 से 7 घंटे वक्त लगता है एक वीडियो को बनाने में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं रखता हूं 2000 का। देखता हूं कि आप लोगों ने चूंकि हमेशा बोला है और युवाओं ने बोला है, बच्चों ने बोला है, तो 2000 का टारगेट है लाइक का। देखते हैं कितना जल्द पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह हर जगह पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।